बच्चों, अभी मैं आपको समझाने वाली हूं अबाउट इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है ना? व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस एंड इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स कौन से होते हैं, वो सब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस? इन्फ्लोरेसेंस मतलब होता है, डिफाइन लिखिए बच्चों, arrangement of flower on floral axis, या इसको हम पेडिंकल भी कहते हैं। फ्लोरल एक्सिस को हम पेडिंकल भी कहते हैं। ठीक है, फ्लोरल एक्सिस इज आल्सो नोन एज पेडिंकल। सो व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? इन्फ्लोरेसेंस इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। इन्फ्लोरेसेंस इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस या फिर पेडिंकल। क्या होता है बच्चों इन्फ्लोरेसेंस? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस या फिर पेडिंकल। तो समझते हैं इस कंसेप्ट को। ये समझिए आपका मेन स्टेम है ना? तो स्टेम है एंड आपको पता है जैसे यहाँ पे ऊपर आपका कौन सा बड होगा बच्चों? स्टेम है तो कौन सा बड होगा? यहाँ पे एपिकल बड है ना। यू नो वेरी वेल दैट एपिकल बड क्या करेगा? एपिकल बड जो है वो लीफ बनाएगा, राइट? तो एपिकल बड है। अब समझिए यहाँ पे ये एपिकल बड ने एक लीफ बनाई थी। ठीक है, एपिकल बड ने एक लीफ बनाई थी। दिस रीजन इज नोन एज एक्सिल, लीफ एक्सिल है ना। यहाँ पे आपका कौन डेवलप होगा? यहाँ पे आपका एक्सिलरी बड डेवलप होगा। यहाँ पे आपका एक्सिलरी बड डेवलप होगा एंड एक्सिलरी बड इज गोइंग टू गिव राइज टू अ ब्रांच। एक्सिलरी बड क्या करेगा? इट इज गोइंग टू गिव राइज टू ब्रांच। ऐसा ही होगा। एक्सिलरी बड क्या करेगा? एक ब्रांच को राइज देगा। समझो ये आपका मेन ब्रांच है, ये आपका मेन ब्रांच है। ठीक है, मेन स्टेम है आपका। मेन स्टेम पे आपका क्या हुआ? ये एक्सिलरी बड से ब्रांच डेवलप हुआ। एक्सिलरी बड से ब्रांच डेवलप हुआ और यहाँ पे क्या आएंगे? यहाँ पे समझो जैसे लीफ आ गए। यहाँ पे क्या आ गए? लीफ आ गए। और यहाँ पे क्या है बेटा आपके? इधर जैसे फ्लावर आ गए। यहाँ पे क्या आ गए आपके? फ्लावर आ गए। अब ये जो फ्लावर का अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन पेडिंकल या ब्रांच, दिस इज पेडिंकल या फिर ब्रांच। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस या पेडिंकल, यहाँ पे क्या है बेटा? आपका फ्लावर जो है वो अरेंज है। ठीक है, दिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस, कि किस तरह से फ्लावर जो है वो अरेंज है फ्लोरल एक्सिस पे। फ्लोरल एक्सिस बेटा आपका मेन स्टेम भी हो सकता है। जो ये मेन स्टेम है ना, ग्रीन वाला जो मैं बनाया था, दिस वन इज योर मेन स्टेम। जो ग्रीन वाला मैंने बनाया था, दिस वाज योर मेन स्टेम। तो मेन स्टेम में भी फूल हो सकता है, राइट, एंड ब्रांचेस में हो सकता है। तो किस तरह से वो अरेंज है उसको हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। इन्फ्लोरेसेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस या फिर पेडिंकल। फ्लोरल एक्सिस जो है वो आपका मेन स्टेम भी हो सकता है या फिर आपका ब्रांच हो सकता है। ठीक है, दिस कैन बी मेन स्टेम और दिस कैन बी ब्रांच। ठीक है, तो अगर हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखें बच्चों, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की, तो हमारे पास 3 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होंगे। पहला है रेसिमोस, दूसरा है साइमोस एंड थर्ड वन है सॉलिटरी। तो बेसिकली जो नीट में क्वेश्चन आने के चांसेस है वो यही है कि आपको रेसिमोस, साइमोस इन सब के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, है ना। रेसिमोस, साइमोस के एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन जनरली नीट में आते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है आपको समझ में आ गया कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस और पेडिंकल इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस।
इन्फ्लोरेसेंस 3 टाइप का होता है, याद करिए, रेसिमोस, साइमोस एंड सॉलिटरी। इन्फ्लोरेसेंस 3 टाइप का होता है। कौन है 3 टाइप? रेसिमोस, साइमोस एंड सॉलिटरी। इन्फ्लोरेसेंस जो है हमारे पास 3 टाइप का होता है, रेसिमोस, साइमोस एंड सॉलिटरी। लिख दें, इन्फ्लोरेसेंस हमारे पास 3 टाइप का है। पहला है रेसिमोस, देन दूसरा है साइमोस एंड देन तीसरा है सॉलिटरी। ठीक है, नाउ इनका मतलब क्या होता है, मतलब समझाते हैं आपको। रेसिमोस का मतलब तो समझिए, ये आपका मेन स्टेम है। ठीक है, रेसिमोस समझा रही हूं पहले। ठीक है, रेसिमोस समझिए, ये आपका मेन स्टेम है। ठीक है, दिस इज योर मेन स्टेम, अच्छा खासा बड़ा है ना। और इसके यहाँ पे क्या है, समझो, ये इसके नोड्स है ना। और नोड से क्या होगा, आपका लीफ आ जाएगा, है ना। ऑल्टरनेट बना रही हूं मैं लीफ। ठीक है, ऊपर क्या होगा बेटा, ऊपर आपका होगा एपिकल बड। ऊपर क्या होगा आपका, एपिकल बड। इतना क्लियर है? अब समझो, फॉर एग्जाम्पल, जो ये वाला है आपका, दिस वन, ये बनाएगा एक्सिलरी, यहां एक एक्सिलरी बड डेवलप होगा एंड एक्सिलरी बड बनाएगा ब्रांच। एक्सिलरी बड क्या बनाएगा, ब्रांच बनाएगा। ठीक है, अब इस ब्रांच पे क्या होगा, इस ब्रांच पे क्या होगा बेटा, इस ब्रांच पे समझो आपकी लीव्स आई, इस ब्रांच पे समझो आपकी लीव्स आई, और इस ब्रांच पे क्या हुआ, आपके फ्लावर आ गए। इस ब्रांच पे क्या हुआ, आपके फ्लावर आ गए। ठीक है, इस ब्रांच पे क्या हो गया, आपके फ्लावर आ गए। और ये ब्रांच जो है, ये ग्रो होते ही जा रही है। ये ब्रांच जो है वो ग्रो होते ही जा रही है। ठीक है, इसकी ग्रोथ रुक नहीं रही है। ये जो ब्रांच बनी, जिसे हम फ्लोरल एक्सिस बोलेंगे, बेटा, ये जो है ये ग्रो होते ही जा रही है और इस पे फ्लावर आएंगे। तो हम रेसिमोस में क्या बोलते हैं, रेसिमोस में क्या होता है कि जो फ्लोरल एक्सिस है वो इनडेफिनेटली ग्रो करते रहता है। हम रेसिमोस में क्या बोलते हैं कि फ्लोरल एक्सिस जो है, इट शोज इनडेफिनाइट ग्रोथ। फ्लोरल एक्सिस क्या शो करता है, इनडेफिनाइट ग्रोथ शो करता है। फ्लोरल एक्सिस क्या शो करता है बच्चों, फ्लोरल एक्सिस जो है वो इनडेफिनाइट ग्रोथ शो करता है। ये ग्रो होता जाएगा। फ्लोरल एक्सिस जो है वो इनडेफिनाइट ग्रोथ शो करेगा, ग्रो करता ही जाएगा, फ्लावर्स आते ही रहेंगे। दूसरी चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो पुराने फ्लावर्स है, ओल्ड फ्लावर्स है, वो नीचे है। ओल्ड फ्लावर जो है वो नीचे है एंड ऊपर जो है बेटा वो यंग फ्लावर्स है। ऊपर जो है वो हमारे यंग फ्लावर्स है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट कि जहां पे ओल्ड फ्लावर बेस में हो, यंग फ्लावर्स ऊपर हो, इज नोन एज एक्रोपेटल अरेंजमेंट। यहाँ पे क्या है, ओल्ड फ्लावर्स जो है वो कहाँ है, बेस में है। ओल्ड फ्लावर जो है वो बेस में है और जो यंग फ्लावर है वो फ्लावर टॉप पर है। यंग फ्लावर जो है वो फ्लावर टॉप पे है। तो सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एक्रोपेटल अरेंजमेंट। ये टर्म याद रखना बच्चों, क्वेश्चंस में सिर्फ ये एक्रोपेटल मिलेगा वर्ड आपको, है ना, कि रेसिमोस में हमें एक्रोपेटल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो एक्रोपेटल मतलब होता क्या है कि जो आपके पुराने फ्लावर्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, बेस में, और जो यंग फ्लावर्स हैं वो आपको टॉप में मिलेंगे। समझ में आया?
बेसिकली होता कैसे, जो भी ब्रांच आएगी, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां से भी ब्रांच आ रही है तो वो इनडेफिनाइट इनडिटर्मिनेट ग्रोथ शो करेगी, मतलब ग्रोथ करती रहेगी और इसमें क्या होंगे बेटा, फूल आते ही जाएंगे। आई बात समझ में? तो दिस इज योर रेसिमोज। देन बेटा हम बात करते हैं सेकेंड वन की, जो है आपका साइमोज। साइमोज इसका उल्टा है, क्योंकि साइमोज शो करता है क्या, साइमोज शो करेगा डिटर्मिनेट ग्रोथ, मतलब इसका जो मेन स्टेम है वो टर्मिनेट हो जाएगा बेटा फ्लावर में। इसका जो मेन स्टेम है वो टर्मिनेट हो जाएगा किसमें, फ्लावर में। फिर यहाँ पे देखो दूसरी ब्रांचेस भी अगर आती है तो वो भी क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी फ्लावर में, ठीक है। और अगर ब्रांच आ रही है तो वो भी क्या हो रही है बेटा, टर्मिनेट हो रही है किसमें, फ्लावर में। और भी जो ब्रांच आ रही है वो क्या हो रही है बेटा, टर्मिनेट हो रही है किसमें, फ्लावर में। तो उसे हम साइमोस कहते हैं। साइमोस मतलब फ्लोरल एक्सिस शो डेफिनाइट ग्रोथ। साइमोस मतलब क्या होता है कि जो आपका फ्लोरल एक्सिस है वो एक डेफिनाइट ग्रोथ शो करता है, राइट। और दूसरी चीज इसमें आप देखो बेटा, जो पुराने फ्लावर्स हैं, है ना, ओल्ड फ्लावर्स, वो ऊपर मिलेंगे आपको, ये ओल्ड फ्लावर है ना, और ये आपके हैं ये यंग फ्लावर है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, साइमोज में यंग फ्लावर नीचे, ओल्ड फ्लावर ऊपर, मतलब सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज बेसिपिटल अरेंजमेंट। ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं बेसिपिटल। क्या, ओल्ड फ्लावर कहाँ है बेटा, टॉप में है, ओल्ड फ्लावर टॉप में है, और जो आपके यंग फ्लावर है, आपके जो यंग फ्लावर है वो एट द बेस है। तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज बेसिपिटल। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलेंगे बेसिपिटल, ठीक है। ये आपके ओल्ड फ्लावर्स हो गए, देन दिस इज योर, ये आपके ओल्ड फ्लावर्स हो गए एंड दिस इज योर यंग फ्लावर्स। सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज बेसिपिटल एंड दिस इज योर फ्लोरल एक्सिस। ये आपका फ्लोरल एक्सिस बोल दो या पेडिंकल बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रांच है वो टर्मिनेट होगा किसमें, जो फ्लोरल एक्सिस है वो टर्मिनेट होगा किसमें, फ्लावर में, ठीक है, इन केस ऑफ साइमोस। और जो आपका रेसिमोस था वो इनडेफिनाइट ग्रोथ शो करता है। और सॉलिटरी मतलब क्या होता है, सॉलिटरी मतलब होता है बच्चों, सॉलिटरी मतलब होता है मेन स्टेम एंड्स इनटू फ्लावर, बस एक ही फ्लावर रहता है, मेन स्टेम एंड इनटू फ्लावर, ठीक है। ऑलवेज सिंगल, है ना, ऑलवेज सिंगल। जैसे ये आपका समझिए मेन स्टेम है, रुको, ये आपका मेन स्टेम है, ये टर्मिनेट हो जाएगा किसमें, फूल में, लाइक दैट। मतलब साइमोस बनने से पहले वाली कंडीशन उसे हम सॉलिटरी कहते हैं। ओके, साइमोस बनने से पहले वाली कंडीशन को हम क्या करेंगे, सॉलिटरी कहेंगे। इतना क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? एक्रोपेटल, बेसिपिटल वो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। रेसिमोस मतलब इनडेफिनाइट ग्रोथ, जो फ्लोरल एक्सिस है वो ग्रो करता ही जाएगा। साइमोस मतलब डिटर्मिनेट ग्रोथ, हाँ, टिप पे आपको फ्लावर मिल जाएगा। अब मैंने आपको कहा बच्चों कि नीट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके रेसिमोस और साइमोस के एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस। तो अब हमें इसके एग्जाम्पल्स करने हैं, राइट, हमें करने हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो बच्चों रेसिमोस में कौन आता है, अभी बेटा आपको एग्जाम्पल्स में फैमिलीज भी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो फैमिली बेस्ड क्वेश्चन आएगा। जैसे ब्रासिकेसिए है, तो मस्टर्ड की फैमिली का नाम है ब्रासिकेसिए, और मस्टर्ड के जितने भी भाई बंधु है सब बिलोंग करते हैं ब्रासिकेसी फैमिली को। तो वो कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है ना। जैसे रेसिमोस में आएगा आपका एक तो फेबेसी फैमिली, फेबेसी मतलब किसकी फैमिली, मटर की फैमिली। तो मटर के साथ जितने भी लोग है ना, जो फेबेसी को बिलोंग करते हैं, वो किसके एग्जाम्पल होंगे, वो आपके रेसिमोस के एग्जाम्पल्स होंगे।
एंड बच्चों एग्जाम्पल्स आपको लिख लिख के याद करने पड़ेंगे। फैमिली पकड़ो, फैमिली के सारे एग्जाम्पल्स लर्न कर लो बस। अब रेसिमोस में मैंने कह दिया, रेसिमोस में आता है एक तो आपका फेबेसिए फैमिली और दूसरा आता है आपका ब्रेसिकेसिए फैमिली। तो फेबेसी के जितने एग्जाम्पल्स हैं वो आप लर्न करिए। मैं आपको कराऊंगी वीडियोस में, आपको बार बार फेबेसी के एग्जाम्पल्स मिलेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन वो आपको लर्न करना है बिकॉज आपको याद रहना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चंस हो पाएंगे सॉल्व, राइट। तो आपके जैसे टेक्स्ट बुक में फैमिलीज दे रखी है ना, तो वो फैमिलीज में जैसे फेबेसी फैमिली है तो उसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, राइट। तो वो एग्जाम्पल्स आपको लिख लिख के याद करने हैं। 10 बार लिखिए, 15 बार लिखिए, योर विश। जब तक लर्न नहीं होता है आपको वो लिख लिख के याद करना ही पड़ेगा। बाकी काफी एग्जाम्पल्स आपको क्लास में लर्न हो जाएंगे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो फेबेसी में जो भी आएगा इट विल शो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। ब्रेसिकेसिए जैसे एग्जाम्पल लिख लो, मस्टर्ड, मस्टर्ड की फैमिली है वो ब्रेसिकेसिए है, राइट। तो जो ब्रेसिकेसिए है, जितने भी लोग हैं जो बिलोंग करते हैं ब्रेसिकेसिए फैमिली को, दे विल शो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। जो भी बिलोंग करते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली को, दे विल शो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, करेक्ट। देन बात करते हैं बेटा साइमोस की। साइमोस कौन शो करेगा? आलू की फैमिली सबको पता ही है, सोलानेसिए है ना। ये सोलानेसिए फैमिली हमने चैप्टर 1 में भी किया था। तो आलू की फैमिली, आलू, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, एवरीथिंग बिलोंग टू द सोलानेसिए फैमिली। तो सबको किस में आएगा? साइमोस में आएगा। सोलानेसिए, सोलानेसिए, सोलानेसिए फैमिली। और दूसरा लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली की बेटा लिली फैमिली, लिली, अनियन सब लिलिएसी में आता है। लिलिएसिए तो अनियन क्या शो करेगा? अनियन विल शो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। आलू, पोटैटो विल शो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ब्रिंजल विल शो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो इन्फ्लोरेसेंस में मैंने आपको एकदम सिंपल बता दिया कि जो भी बिलोंग करता है ब्रासिकेसी फैमिली एंड फेबेसिए फैमिली को, दे विल शो रेसिमोस, ठीक है। और जो बिलोंग करते हैं लिली वाली फैमिली को और आलू वाली फैमिली को, सोलानेसिए को, दे विल शो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, दे विल शो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। चलो कुछ सवाल करते हैं जो आपको नीट में काम आएंगे, है ना। फ्रॉम द गिवन एग्जाम्पल हाउ मेनी आर रेसिमोस। तो रेसिमोस याद करिए। रेसिमोस मतलब क्या होता है? रेसिमोस मतलब क्या होता है? रेसिमोस मतलब होता है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। जो फ्लोरल एक्सेस है वो ग्रो करता ही जाता है, फ्लावर आते ही जाते हैं। और फ्लावर कैसे आते हैं? फ्लावर आते हैं एक्रोपेटल मैनर में, यंग फ्लावर टॉप में और ओल्ड फ्लावर बेस में, ठीक है। अब मस्टर्ड, तो बेटा मस्टर्ड की फैमिली अभी मैंने आपको लर्न कराया, मैं नीचे लिख देती हूँ ब्रेसिकेसिए। मस्टर्ड की फैमिलीज ब्रेसिकेसिए। पेटूनिया बिलोंग टू फेबेसिए, पेटूनिया बिलोंग टू फेबेसिए, सॉरी पेटूनिया बिलोंग टू सोलानेसिए, सॉरी आई एम सो सॉरी। पेटूनिया बिलोंग टू पेटूनिया आलू की फैमिली में आता है, पेटूनिया बिलोंग टू सोलानेसिए, करेक्ट कर लेना। पेटूनिया बिलोंग टू सोलानेसिए, पेटूनिया बिलोंग टू सोलानेसिए। देन एस्पैरागस, एस्पैरागस बिलोंग टू लिलिएसिए, एस्पैरागस बिलोंग टू लिलिएसिए, लिली की फैमिली है ना। सेस्बेनिया, सेस्बेनिया बिलोंग टू फेबेसिए, सेस्बेनिया फेबेसी की फैमिली में आता है ना। फेबेसिया मतलब वही मटर की फैमिली में सेस्बेनिया। देन लिली, लिलिएसिए। अनियन, अनियन लिलिएसिए। चिली, मिर्ची किस में आती है? मिर्ची आती है सोलानेसिए, चिली आती है सोलानेसिए। देन स्वीट पी, मटर आता है फेबेसिए में। मकोई, मकोई आता है सोलानेसिए। और मुलेठी सुना ही होगा ना, मुलेठी का तो एड भी कितना आता है, 10th नंबर है ये। मुलेठी, मुलेठी किस में आता है? मुलेठी बिलोंग टू फेबेसिए, याद रखना मुलेठी बिलोंग टू फेबेसिए, ठीक है। इतना याद हुआ? ये समझ में आया? आपको पहले फैमिलीज के अंदर जो एग्जाम्पल्स है वो याद करने पड़ेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा है वो रेसिमोस को बिलोंग करेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि मस्टर्ड बिलोंग करता है मस्टर्ड बिलोंग करता है ब्रेसिकेसिए को, मस्टर्ड बिलोंग करता है ब्रेसिकेसिए को। पेटूनिया बिलोंग करता है सोलानेसिए को। एस्पैरागस लिलिएसिए को। सिस्बेनिया
फेबेसिए को, सस्बेनिया बिलोंग टू फेबेसिया, लिली, लिलिएसिए अनियन, लिलिएसिए चिली, सोलानेसिए स्वीट पोटैटो, स्वीट पी दे रखा है, स्वीट पी इज फेबेसिए, मकॉई सोलानेसिए एंड मुलेटी फेबेसिए, राइट, इतना दे रखा है। अब रेसिमोस, तो रेसिमोस में क्या बताया था मैंने आपको कि जो बिलोंग करता है फेबेसी और ब्रेसिकेसी फैमिली को वो रेसिमोस का आएगा। तो मस्टर्ड ब्रेसिकेसिए, देन सिस्बेनिया फेबेसिए, स्वीट पी फेबेसिए, मुलेठी फेबेसिए। मतलब जो गिवन लिस्ट है उसमें से 4 बिलोंग करते हैं रेसिमोस को। हो जाएगा सॉल्व। जो गिवन आपके पास है उसमें से 4 बिलोंग करते हैं रेसिमोस को। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको याद करते कि रेसिमोस मतलब होगा ब्रेसिकेसिए एंड फेबेसिए। रेसिमोस मतलब होगा ब्रेसिकेसी एंड फेबेसी। तो जो भी ब्रेसिकेसी और फेबेसी के एग्जाम्पल्स है वो आप लिख लीजिए इनिशियल, और फिर आपको पता चल गया कि इसमें से 4 जो है वो बिलोंग करते हैं किसको, रेसिमोस को, है ना। चलो एक साइमोस वाला भी एग्जाम्पल करते हैं अपने। साइमोस, तो साइमोस में कौन आता है, साइमोस में आता है आपका एक तो सोलानेसी और एक लिली वाली फैमिली, लिलिएसी है, इतना हमें पता है। एग्जाम्पल्स देते हैं, मटर, मटर बिलोंग करता है फेबेसिए को। साइमोस करना है बेटा हमें, साइमोस मतलब डिटर्मिनेट ग्रोथ, साइमोस मतलब बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, वो कर रहे हैं हम। मजा आ रहा है ना, इजी है ये। मटर में, मटर मतलब फेबेसिए, अरहर, अरहर की दाल खाते हो, फेबेसिए, अरहर की दाल फेबेसिए फैमिली में आती है, ठीक है। याद करो, मटर फेबेसिए, अरहर फेबेसिए, याद करते जाओ। कैबेज, कैबेज भी खाते ही होगे, ब्रेसिकेसिए। कॉलीफ्लावर ब्रेसिकेसिए, है ना। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ठीक है, सब किस में आता है, ब्रेसिकेसिए में। फूल गोभी, पत्ता गोभी, मस्टर्ड सब किस में आएगा, आपका ब्रेसिकेसिए फैमिली में, ठीक है। आप कोई भी जब सब्जी खाओ तो सोचो उसकी फैमिली कौन सी है, ठीक है। देन बेलाडोना, बेलाडोना सोलानेसिए। टोमेटो सोलानेसिए, टोमेटो पोटैटो दोनों सोलानेसिए है। टुलिप, टुलिप टुलिप लिलिएसिए। ड्यूपाइन, ड्यूपाइन इज फेबेसिए, ड्यूपाइन इज फेबेसिए। इंडिकोफेरा, इंडिकोफेरा अगेन फेबेसिए, मटर वाली फैमिली, इंडिकोफेरा। टोबैको, टोबैको, टोबैको बिलोंग टू सोलानेसिए फैमिली, पोटैटो की फैमिली को बिलोंग करता है टोबैको, सोलानेसिए। ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम फेबेसिए। एंड सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन बिलोंग करता है फेबेसिए को। तो हमने पूछा है साइमोज, साइमोज में कौन आता है, साइमोज में आता है एक तो सोलानेसिए, तो सोलानेसिए को आप कर दो सर्कल, सोलानेसिए, ठीक है। दूसरा कौन आता है साइमोज में, दूसरा आता है साइमोज में लिलिएसिए, तो एक लिलिएसिए और ये बस एक ही लिलिएसिए है, एक लिलिएसिए है। तो कितना हुआ साइमोस का, 1 2 3 4। तो इनमें से 4 बिलोंग करता है साइमोस को, और बाकी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाकी जो 8 है वो बिलोंग करते हैं रेसिमोस को। टोटल 12 हो गए। सॉल्व हो जाएगा, समझ में आया वो करना क्या है। आपको बेसिकली बच्चों फैमिलीज याद करनी है, उस फैमिलीज की एग्जाम्पल कौन से वो ध्यान में रखने हैं, तो फिर आपसे ऐसे रेसिमोस और साइमोस वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो जो मैंने अभी आपको कराया है इस टाइप के क्वेश्चंस ही बच्चों आपको नीट में मिलने वाले हैं, सो अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपको मैंने हर चीज का डिफाइन ऑलरेडी करा दिया है, जिससे आप कि which of the following statement are correct या incorrect आप ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लोरेसेंस।